जो बिना किसी शिकायत का, उसको खुद नहीं पता यार कि हम सरकार को रोजगार के लिए हेल्प कर रहे हैं, खुद एम्प्लॉयड होकर हम कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कंट्री के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए, परिवार के लिए। तो रियल देशभक्ति अगर हम बात कहा जाए तो ये लाखों करोड़ों लोग हैं जो रियल देशभक्ति कर रहे हैं। दे आर द रियल हीरो। वो सारे लोग रियल हीरो हैं जो कहीं ना कहीं बिना किसी कंप्लेन, बिना किसी शिकायत के लिए अपने पूरी जीवन को समर्पित कर दे रहे हैं और बहुत व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को संचालित कर रहे हैं। और थैंक यू फॉर द रियल हीरो, फॉर द सोसाइटीज। मसला मरे सुप्रमात बिरीदार कुर्सीदार मूंगदार तड़कादार हाड़ेदार जो वॉइसलेस स्टोरी है जो हम लोग कवर अभी हम एक वॉइसलेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। और एक दिन हम क्या कर रहे थे कि सारजंदा में एक इंसान का वीडियो शूट कर रहे थे। उस दौरान उनकी जो स्टोरीज़ ना हम उसको कवर करने का मौका मिला। और जब 10 साल का था तब से वो साइकिल पे ना कुछ झोला पे सामान बेचा करता, मसाला है, दाल है, मछली है, सूखा मछली, इस सब को बेचा करता है। और अभी वो वर्तमान में उसका 73 ईयर्स चल रहा है, मतलब वो लगातार वो 63 ईयर्स से बेचा कर रहा है। लेकिन इस स्टोरी को कवर करने के पीछे क्या है, हम बताना चाह रहे हैं कि वॉइसलेस क्यों है। उस इंसान को ये बात पता ही नहीं है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है फॉर द सोसाइटी, फॉर द फैमिली, फॉर द नेशंस, उसको ये बात पता ही नहीं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशंस कर रहा। चलिए हम इसको बताते हैं कि किस तरह से वो देश के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम अभी इकोनॉमिक्स में ना इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को पढ़ रहे थे। आज के समय पे क्या है ना कि करोड़ों युवाएं जो बेरोजगारी को फेस कर रहे हैं, सरकार क्या कर रहा है कि अरबों रुपये उसके पीछे खर्च कर रहा है शिक्षा की व्यवस्था के पीछे। लेकिन वो सारे लोग आज एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे रात दिन तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वो अपने समय, ऊर्जा और पैसा तीनों बर्बाद कर रहे हैं एक नौकरी की वजह से। और करोड़ों लोगों की भीड़ खड़ा पड़ा है नौकरी मांगने की वजह से, जिससे देश की गति जो रुक रहा है। इसमें कहीं ना कहीं वो इंसान से अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर सकता था, परिवार को सपोर्ट कर सकता था, समाज को सपोर्ट कर सकता था अगर वो समय से पहले एम्प्लॉयमेंट्स में इंगेज हो जाता। तो ये इंसान 10 साल की उम्र से एम्प्लॉयमेंट हो गया, कमा रहा है, रोजगार कर रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है। लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं जो कहीं ना कहीं छोटे व्यवसाय कर रहे हैं या अपने जीविका के लिए काम कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से कभी भी सरकार को क्लेम नहीं किया है, बिना शिकायत का लोग रोजगार पे इंगेज हो गए, मतलब रोजगार कर रहे हैं, कमा रहे हैं, व्यवस्था को चलाने में सहयोग कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इसे करोड़ों लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देश को सपोर्ट कर रहे हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। लेकिन इसी के विपरीत करोड़ों युवाएं जो बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे, समझदार है, लेकिन वो क्या है कि रोजगार के पीछे भागे हुए हैं, रोजगार मांगना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार के लिए बोझ तो नहीं है, लेकिन यहाँ से एक आदमी समझ सकता है कि मेरे को वैकल्पिक विधि भी लेके चलना है। रोजगारी का तैयारी करना, कोई तैयारी कर सकते, साथ साथ तैयारी करते 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 आप वैकल्पिक को भी अपना सकते हैं। रोजगार के बहुत हजारों रास्ते हैं, लेकिन वो सारे लोग जो बिना किसी शिकायत का, उसको खुद नहीं पता यार कि हम सरकार को रोजगार के लिए हेल्प कर रहे हैं, खुद एम्प्लॉयड होकर हम कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कंट्री के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए, परिवार के लिए। तो रियल देशभक्ति अगर हम बात कहा जाए तो ये लाखों करोड़ों लोग हैं जो रियल देशभक्ति कर रहे हैं। दे आर द रियल हीरो। वो सारे लोग रियल हीरो हैं जो कहीं ना कहीं बिना किसी कंप्लेन, बिना किसी शिकायत के लिए अपनी पूरी जीवन को समर्पित कर दे रहे हैं और बहुत व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को संचालित कर रहे हैं। और थैंक यू फॉर द रियल हीरो, फॉर द सोसाइटीज़।